इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स से क्या मुराद है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, यानी रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को मिलाकर जो नंबर्स बनते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए पहले हमने ये देखना है कि रियल नंबर्स कौन से हैं और इमेजिनरी नंबर्स कौन से हैं। तो रियल नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं, जैसे 1 है, -1 है, 2 है, 0 है, 4/3 है। ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं, यानी वो सारे नंबर्स जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं या जिन्हें हम रियल नंबर लाइन पर प्लॉट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हों, जैसे 4 है और उसका हम स्क्वायर रूट लें, यानी कि 4 हमने एक नंबर लिया है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 2, और 2 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं, 4 है, 2 है। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है 1.7320 और ये आगे चलता जाता है। तो ये भी एक रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये हम रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने रियल नंबर्स को देखने के लिए यहाँ पर ये जो फंक्शन लिया था स्क्वायर रूट, यहीं पर हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इनकी बेस बनती है। यानी कि मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिया तो उसका जो रिजल्ट आया वो 2 आया और वो भी रियल नंबर से आया। तो अब हम एक नंबर ले लेते हैं -4 जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स से। तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हम कहते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी किसी प्रॉब्लम में हमारे पास इस तरह का नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर का हमें स्क्वायर रूट लेना होगा और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि हम उस प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, हमें वहीं पर स्टॉप करना होगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, -4 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब जैसा कि स्क्वायर रूट एक पावर है तो वो -1 पर भी सेपरेट हो जाएगा और 4 पर भी सेपरेट हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं कि वो 2 होता है, उसको हम 2 लिख लेंगे। लेकिन जो -1 जो प्रॉब्लमेटिक नंबर था, इसको हम कह देंगे कि ये एक आयोटा है। इसको हम एक सिंबल दे देंगे, इस तरह से आई लिखेंगे और इसको हम आयोटा पढ़ते हैं, ये ग्रीक लेटर है। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट ऑफ -4 लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 2 आयोटा के इक्वल आएगा। जबकि आयोटा एक ऐसा नंबर है जो हमने इमेजिन किया है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता या रियल नंबर लाइन पर हम इसको प्लॉट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इमेजिनरी नंबर्स वो होंगे जिनमें आयोटा अपीयर होता है, जैसे कि 2 आयोटा हो गया, 3 आयोटा हो गया, -1 आयोटा हो गया। ये सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो अगर हम रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को कंबाइन कर दें, जैसे कि हम कोई रियल नंबर लेते हैं 1 और उसके साथ ऐड कर देते हैं कोई भी इमेजिनरी नंबर जैसे 2 आयोटा, तो ये जो इनका कम्बिनेशन है इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर रियल नंबर्स भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी। इन दोनों के कम्बिनेशन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह के सारे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब ये नंबर्स कहाँ पर अपीयर हो सकते हैं? ज़्यादातर जैसे अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली फैक्टराइजेशन वगैरह से सॉल्व नहीं हो सकती, तो उनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वो है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो जब भी ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर -4ac, अगर यहाँ पर ये लेस देन 0 आ जाए, यानी कि ये लेस देन 0 का मतलब है कि ये अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन जाती है। तो वहाँ से हम आयोटा की रिप्लेसमेंट करके इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में शो कर देते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की यहाँ पर हमने देख लिया कि ये कहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जनरल फॉर्म क्या है। तो अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करते हैं, स्मॉल z से, और ये इक्वल होता है a प्लस आयोटा b के, जबकि a और b रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और आयोटा की वैल्यू भी हम डिफाइन कर देंगे जो कि है -1 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो हम कहते हैं कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है? ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्प्लेक्स या कॉम्बिनेशन है।
और इस नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होगा जिसके साथ आयोटा नहीं होगा या जो आयोटा का मल्टीपल नहीं होगा, जैसा कि हमने ऊपर बात की जो रियल नंबर्स होंगे जैसे कि a है। और इसी तरह से जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो नंबर होगा जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो यहाँ पर b इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसके अलावा रियल पार्ट को हम यूं भी लिख सकते हैं आर ई ऑफ z, यानी कि ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट ये किसके इक्वल है, a के। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को हम लिख सकते हैं आई एम ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट z का क्या है, b। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है -3 + 1/2 आयोटा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें -3 और 1/2 दोनों रियल नंबर्स से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका रियल पार्ट देखना चाहें, अगर हम इस नंबर को z कह देते हैं तो रियल ऑफ z, रियल पार्ट होगा -3, और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट अगर हम देखना चाहें z का तो वो क्या है, 1/2। इसी तरह से और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे अगर हम कोई नंबर ले लें z1 कह देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जैसे हम कह देते हैं 4 आयोटा, तो इसमें अगर हम देखें तो इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 इज 0। यहाँ पर कोई रियल पार्ट नहीं है तो हम उसको 0 कहेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, z1 के इमेजिनरी पार्ट को 4। तो इस बात का मतलब हुआ कि अगर हम इस तरह का नंबर ले लें, z2 एक नंबर ले लेते हैं 6। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका रियल पार्ट z2 का 6 है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, क्योंकि हम 6 + 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं जैसे 2 है, 3 है, -1 है, 4 है, 1/2, इन सब को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में यानी a + आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं विद b = 0। तो तमाम रियल नंबर्स को भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में a + आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। जैसा कि हम हर जो भी नंबर्स की टाइप्स हैं उनके सेट्स बनाते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स का सेट होता है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम सेट की शक्ल में शो कर सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे, डिनोट करेंगे c से, और ये इक्वल होगा z = a + आयोटा b। साथ हम a और b की एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, a b बिलोंग टू रियल नंबर्स, एंड आयोटा का भी बता देते हैं कि आयोटा इज इक्वल टू √(-1). तो यहाँ पर हमने सारी एक्सप्लेनेशन दे दी, तो ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएगा। तो इसके अंदर तमाम वो z आएंगे जो इस शक्ल में लिखे जा सकते हैं। तो ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। और जैसा कि हमने ये बात की थी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको रियल नंबर्स को भी उनकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, एक तो रियल नंबर्स का सेट उसमें आ जाता है और दूसरा उसमें इमेजिनरी नंबर्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो रियल नंबर्स हैं उनके अंदर हम क्या देखते हैं, उनके अंदर रैशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम q से शो करते हैं, और जो a/b या किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा रियल नंबर्स के अंदर इरेशनल नंबर्स होते हैं जो कि a/b की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। उसके बाद रैशनल नंबर्स के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं इंटीजर्स को, जिनको हम z से डिनोट करते हैं, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 आ जाता है। और जो इंटीजर्स होते हैं इनके अंदर जैसे कि हमने बात की कि 0 होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स, यानी कि कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। तो डेसिमल और फ्रैक्शन वगैरह रैशनल नंबर्स में आते हैं। उसके बाद इंटीजर्स के अंदर अगर हम फर्दर देखें तो इसके अंदर होते हैं होल नंबर्स, जिनके अंदर 0 और नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी कि हम ये बात यहाँ से कह सकते हैं कि होल नंबर्स के अंदर 0 होता है और नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो जैसा कि हम 0 और नेचुरल नंबर्स को मिलाकर कह सकते हैं कि ये होल नंबर्स में है, बिल्कुल इसी तरह रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को हम मिलाकर कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी तक तमाम नंबर्स के सेट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट सबसे बड़ा है, जो इन तमाम सेट्स को अपने अंदर कवर करता है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और आज की वीडियो में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, उनके किस तरह से पार्ट्स देखे और जनरल फॉर्म देखी, इसके अलावा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो आज का हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स।